क्या आपको एक ऐसे इंसान के बारे में पता है जो सोचे गए व्यू की इमेज को कैमरे में कैप्चर कर लेता था? और क्या आपको पता है कि हमें बचपन की बहुत सी बातें याद क्यों नहीं रहती? और क्या आपको पता है कि टीवी देखने से बच्चों का दिमाग इतना कमजोर क्यों होता है, लेकिन पढ़ाई करने से या कहानी सुनने से दिमाग तेज होता है? इस वीडियो में मैं आपको दिमाग से रिलेटेड ऐसे अद्भुत, अनबिलीवेबल और अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान का ही दिमाग सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है, जो हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना हमारी बॉडी यूजलेस हो जाएगी। जैसे कि कंप्यूटर का CPU उसका दिमाग है, जिसके बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग कभी रुकता या थकता नहीं है, इसलिए जब हम सो रहे होते हैं तब भी अपना काम कर रहा होता है। साइंटिफिक रिसर्च में दिमाग के बारे में यही कहा जाता था कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 5 से 10% ही यूज कर पाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिमाग का हर पार्ट अलग अलग काम के लिए बना है और जब जिस पार्ट की जरूरत होती है दिमाग उस हिस्से से काम लेता है। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से 70,000 विचार आते हैं। यह सुनकर अब आप ये मत सोचने लग जाइए कि क्या हम इंसान सच में इतना सोचते हैं। तो ये बात एक्चुअली सच है कि हर इंसान इतना ही सोचता है, लेकिन इन विचारों में से कई विचार एक से ज्यादा बार भी आते हैं। जब भी हमें चोट लगती है तब हमें पेन फील होता है, लेकिन इस पेन की फीलिंग दिमाग को बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन बॉडी के उस हिस्से में होता है जहाँ चोट लगी होती है। हमारी लाइफ में कई टाइप के रिलेशंस होते हैं, कुछ टेम्परेरी और कुछ बहुत डीप होते हैं, लेकिन इन सब के पीछे हमारा दिमाग रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि दिमाग में निकलने वाला ऑक्सीटॉक्सिन नाम का एक केमिकल ही रिलेशंस को डीप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई फीमेल माँ बनती है तब यही केमिकल सबसे ज्यादा निकलता है, जिससे माँ और बच्चे का रिलेशन स्ट्रांग होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि पूरे यूनिवर्स में सबसे मुश्किल और मिस्टीरियस चीज है इंसानी दिमाग। इंसान का दिमाग शायद नेचर के अमेजिंग क्रिएटिविटी में से है। अपने इसी दिमाग के दम पर इंसान ने स्टोन एज से लेकर आज यहाँ तक की जर्नी की है। ह्यूमन ब्रेन के कई सीक्रेट्स आज भी साइंटिस्ट के लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेली बना हुआ है जिसके कई मिस्ट्रीज अभी सॉल्व होना बाकी है। आइए जानते हैं दिमाग से रिलेटेड ऐसे ही कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। जब आप जाग रहे होते हैं तो दिमाग 10 वाट की एनर्जी के इक्वल पावर प्रोवाइड करता है। ये एनर्जी एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जला सकती है। ये तो आप जानते ही हैं कि दिमाग शरीर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिमाग का राइट साइड बॉडी के लेफ्ट पार्ट को और लेफ्ट साइड जो है राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, दिमाग में 5 से 10 मिनट की ऑक्सीजन की शॉर्टेज से भी हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन पर सेकंड 1016 प्रोसेस कैपेबल है, जो हमारे दिमाग को किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल बनाता है। हिप्पोकैम्पस हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो मेमोरी सेंटर माना जाता है, लेकिन बचपन के कुछ साल तक चीजों को याद रखने वाला हिप्पोकैम्पस डेवलप नहीं हो पाता और इसीलिए हमें बचपन की बहुत सी बातें याद नहीं रहती। इंसान के दिमाग के लिए सबसे मुश्किल काम है खुद को यह समझाना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम का था, यानी सामान्य से थोड़ा कम, लेकिन फिर भी वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे ये सभी जानते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि दिमाग के वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी के जिस पार्ट का हम ज्यादा यूज करते हैं वो और भी ज्यादा डेवलप्ड होता जाता है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव होती जाती है, लेकिन हम सुस्तीपन या आलसपन करते हैं तो हमारी बॉडी इनएक्टिव रहती है। ठीक वैसे ही अगर दिमाग की बात की जाए तो अगर बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं तो बच्चे अपने दिमाग का यूज ठीक से नहीं कर पाते। टीवी देखने में उनके दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए टीवी ज्यादा देखने से उनका दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन बच्चों का दिमाग बुक्स पढ़ने या कहानियां सुनने से ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि किताबें पढ़ने या कहानियां सुनने से बच्चे उसे इमेजिन करते हैं, अपने दिमाग का ज्यादा यूज करते हैं। हमारा दिमाग अगर कोई क्रिएटिविटी में लगा है तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स बढ़ते जाते हैं और हमारा दिमाग तेज होते जाता है। इसलिए अगर दिमाग तेज करना है तो हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसमें हमारे दिमाग का यूज होता है। इंसान के किसी भी तरह के इमोशंस को जो दिमाग का पार्ट कंट्रोल करता है वो है एमाइडेला। अगर दिमाग से एमाइडेला निकाल दिया जाए तो इंसान का किसी भी चीज से हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। एक ही बात को काफी देर तक टेंशन लेकर सोचने से हमारा दिमाग कुछ समय के लिए सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता को खो देता है। जब हम किसी इंसान के फेस को गौर से देखते हैं तो हम अपने दिमाग का लेफ्ट साइड यूज करते हैं। दिमाग और मन यानी ब्रेन और माइंड दो अलग अलग चीजें हैं। वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि मन शरीर के किस हिस्से में है।
दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हम अपनी कल्पना के व्यू को एक पिक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 60 के दशक में एक अमेरिकन व्यक्ति थियोडोर सीरियस, जो कि एक ड्राइवर था, वो दिमागी स्तर पर बहुत ही अनबिलीवेबल था। वो सोचे गए व्यू का इमेज कैमरे में कैप्चर कर लेता था। आज कंप्यूटर की हेल्प से शायद फ्यूचर में ये पॉसिबल हो जाए, लेकिन 40-50 साल पहले ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। आज मोबाइल हैंडसेट पर बोलकर SMS से मैटर भेजा जा सकता है, या नंबर डायल किया जा सकता है, या ब्रेन की डिफरेंट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ट्रांसमिट की जा सकती है। मगर 60s के दशक में नॉर्मल कैमरे को दिमाग से थियोडोर कैसे कम्युनिकेट करता था, ऐसी कौन सी मेंटल वेव्स थी, ये आज तक पता नहीं चल सका। जो कैमरे के लेंस के सामने सॉलिड व्यू के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाती थी, वो पता न चल सका। कनाडा के टोरंटो सिटी के गवर्नमेंट टेलीविजन सेंटर ने उसके कारनामे पर एक पब्लिक प्रोग्राम को प्रेजेंट किया। रेप्यूटेड पीपल्स, कैमरा, टीवी, हेल्थ, इन सब एरिया के स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोग्राम सेंटर के बीच में टेबल पर एक कैमरा और ब्लैंक नई रील रखी गई। कई लोगों ने रील और कैमरे का इंस्पेक्शन किया। फिर थियोडोर सीरियस की तलाशी ली गई। उसके बाद उसने कैमरे में रील डाली। वो कुछ देर तक अपने दिमाग में किसी व्यू की इमेजिनेशन करता रहा। फिर उसने कैमरे के आगे जाकर लगभग 1.5 फुट दूर से कुछ सेकंड लेंस को घूर कर देखा। फिर कैमरे का शटर दबा दिया। उन लोगों में से एक ने रील निकालकर उसमें कैप्चर्ड इमेज को देखा। सभी को वह इमेज दिखाया। सभी उस इमेज को देखकर सरप्राइज हो गए। उसका व्यू बहुत ब्यूटीफुल था। एक ऐसी जगह का सीन था जो वहाँ प्रेजेंट 100 ऑफ पीपल में से किसी ने भी कहीं नहीं देखा था। खुद थियोडोर सीरियस ने भी उस सीन को नहीं देखा था कभी। उसने बताया कि उसने तो सिर्फ ऐसी जगह की इमेजिनेशन की थी। चित्र में बहुत बड़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी। उसके साथ में वॉल्टेड बिल्डिंग थी, जिसके पीछे हाई बिल्डिंग्स की सिस्टमेटिक चेन थी। लोगों का मानना था कि यह पिक्चर थियोडोर के दिमाग की शेडो के फॉर्म में निकाला होगा। खैर, यह तो था एक नॉर्मल एग्जामिनेशन। इसके कई और एग्जामिनेशन थियोडोर सीरियस पर किए गए। एक बार एक आदमी के हाथ में कैमरा देकर उसे थियोडोर से 66 फुट दूर पर बिठा दिया गया। इतनी दूर से थियोडोर ने कैमरे के लेंस की ओर घूर कर देखा और कैमरा पकड़े बैठे आदमी ने थियोडोर का सिग्नल मिलते ही कैमरे का शटर दबा दिया। अब रील को निकाल कर देखा गया। उस पर एक व्यू कैप्चर्ड था। एक और एग्जामिनेशन में थियोडोर को लकड़ी के बॉक्स में बैठाया गया। फिर कैमरे और थियोडोर की बॉक्स के बीच में ग्लास की एक वॉल, वह ग्लास जिसका यूज एक्सरे टेक्नीशियन डेंजरस रेडिएशन से बचने के लिए करते हैं, उसको भी खड़ी कर दी गई। इसके बावजूद भी कैमरे के रील पर एक सीन कैप्चर हो गया। बिना लेंस लगे कैमरे के रील पर भी थियोडोर ने तस्वीर कैप्चर कर दिखाया। इसके अलावा भी कई एग्जामिनेशन थियोडोर पर किए गए, लेकिन वह हर बार सक्सेसफुल रहा। कोई कहता वह मैजिक का हेल्प लेता है, कोई कहता वह फ्रॉड करता है, कोई ये भी कहता कि उसके शरीर में कोई खासियत है। लेकिन जादूगरों, टेक्नीशियनों और अन्य स्पेशलिस्ट ने हर तरह से एग्जामिन किया, लेकिन ये पता लगाने में फेल हो गए कि कैमरे के रील पर तस्वीरें कैसे कैप्चर हो जाती हैं। इस घटना से क्या आपको नहीं लगता कि हमारा दिमाग विज्ञान की समझ से परे है? क्या भविष्य में दिमाग के बाकी रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा? ये तो समय आने पर ही पता चल पाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इस तरह के फैक्ट्स की और वीडियो मैं आपके सामने लाऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लाऊं तो आप मिस न करें। थैंक यू फ्रेंड्स।